भगवान परम पिता भी हैं और भगवान परम पति भी हैं। ध्यान दो, इस दुनिया में प्रत्येक जीव के पहले पति भगवान ईश्वर है। तो पति के साथ भी, पत्नी के साथ भी, परिवार के साथ भी जीवन उन्हीं का अच्छा होगा जिनका परम पिता और परम पति पर विश्वास होगा, जिनका उनसे लगाव होगा। परम पति को तो चाहते नहीं, और इसलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिनाई में गुजरती है। एक बार संतों की बात मानो, भागवत की बात मानो, रामायण की बात मानो, और जीवन में पहला स्थान परमात्मा को दो, ईश्वर को दो। जगदीश तुम्हारा होगा तो जगत भी तुम्हारा होगा। सूर्य की तरफ पीठ करके अपनी परछाई को पकड़ने वाले लोग कभी अपनी परछाई को पकड़ नहीं पाते। परछाई उनसे एक कदम दूर चलती जाती है। तुम दौड़ोगे तो परछाई भी एक कदम दूर दौड़ेगी, पर किसी दिन रुक जाओगे और रुककर सूर्य की तरफ मुड़ जाओगे, और अब चलोगे तो जिस परछाई के पीछे तुम भागते थे, अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागती हुई नजर आएगी। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं। जो ईश्वर और गुरु के तरफ मुख करके रहता है, ये जगत रूपी परछाई उसके पीछे पीछे आती है। यहां का सुख, यहां का सौंदर्य, यहां की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे पीछे चलेंगी जब तुम ईश्वर के पीछे चलोगे। तो तुम तो चल रहे हो सिद्धि और रिद्धि के पीछे, तुम तो जा रहे हो परछाई के पीछे, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठे हो। सूर्य ज्ञान के स्वरूप हैं, सूर्य ईश्वर के स्वरूप हैं। ज्ञान से मुख मोड़ लिया है और परछाई पकड़ने की होड़ में दौड़े हो। प्राण तुम्हारे चले जाएंगे पर तुम्हारी इच्छा मरेगी नहीं। और याद रखना, फिर इस भागवत के मन से कह रहा हूं, व्यासपीठ से, जिनके प्राण अंत हो गए और इच्छा एक भी बची रह गई, चाहे वो करोड़ों बार गया जा करके कोई श्राद्ध करके उनका आ जाए, पर वो प्रेत योनि में ही रहेंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि किसी संत और सदगुरु के चरणारविंद में समर्पण करके और उनसे वो गुण सीख लो जिससे हे प्रभु पेट्रोल इतना रहे कि 10-20 लीटर बचा भी रहे और हम अपने स्थान पर पहुंचकर अपने कमरे में आनंद करने भी पहुंच जाएं। ये मामला जब तक नहीं बनता तब तक भूत प्रेत पिशाच से बचोगे नहीं, याद रख लेना। तुम अभी भी भूत ही हो। कई लोग कहते महाराज जी हमको भूत पकड़ लेगा। तुम खुद ही जिंदा भूत हो, तुमको कौन पकड़ेगा? तुम भूत हो कि नहीं बताओ? क्योंकि धुंधकारी का अर्थ ही होता है जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो। आत्मदेव का अर्थ होता है बड़ा अच्छा आदमी, सच्चा आदमी। तुंग भद्रा का अर्थ होता है, तुंग का अर्थ होता है शिखर और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। तुंग भद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। मैं फिर से तुम्हें महत्व ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए हो भागवत को। क्योंकि मनुष्य जब बैठता है और उसकी आंखें, उसका बैठना ये बता देता है कि आप किस महत्व के साथ बैठे हो। ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और याद रखो, जो चीज तुम्हें नहीं मिलनी उसके लिए जिद कभी मत करना। ये जो मोटिवेटर लोग तुमको सिखाते हैं तुम कर सकते हो, तुम पा सकते हो, क्या पाना है भैया? क्या पाना है? नहीं, क्या पाना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कल तो बता दिया कि इतना पाने के बाद भी मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की माताजी गुरु के पास जाकर कहती हैं सब ठीक है पर मेरे हृदय में चैन नहीं है। क्यों? एंटीलिया बहुत बड़ा होगा पर 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते। मां की इच्छा तो यही होती है ना कि 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं तो एक साथ रहें, पर वो समर्थ नहीं हो पाई। धन के पहाड़ पर बैठे हुए व्यक्ति आप ही के देश में
बच्चा बच्चा जिनका नाम जानता है, उनकी मां भी प्रसन्न नहीं है, दुखी है, क्योंकि धन उनको सुख नहीं दे पा रहा। उनको सुख है कि हमारे ही कोख से जन्म लिए हमारे दोनों बच्चे और दोनों बहुएं एक साथ रहें। अरे कमी किस चीज की है? लोग कहते हैं कि कमियों के कारण बंटवारा होता है। मेरे माई बाप, भारत वंशी लोग, भारत के लोग जरा देख लो, ये बंटवारा अलगाव धन के कारण नहीं है, कमी के कारण नहीं है। उनके पास किस चीज की कमी है? ये बंटवारा, ये अलगाव, ये प्रतिस्पर्धा, ये प्रदर्शन धन के कारण नहीं, बल्कि गुरु और भगवान के द्वारा दिए गए संस्कार के न अपनाने के कारण होते हैं। और भागवत वही संस्कार तुम्हें देती है पांडाल में। धन तो इतना भी होगा पर संस्कार इतना भरा होगा कि परिवार एक साथ होगा। अरे मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि इतना कमाकर जब अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाते तो क्यों कमा रहे हो? बचपन में दोनों भाई, तीन भाई एक ही आंगन में खेले और बड़ा होते ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं।